गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है नागपंचमी, तो नागपंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारे घर का है गृह प्रवेश। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, नहा धो लिया था और मैं यहाँ घर पे पुराने घर में अपनी तैयारियां कर रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे नए घर, क्योंकि हमारी पूजा स्टार्ट होना था 9 बजे से। तो हम सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। पंडित जी ने आके एक दिन पहले सब तैयारियां कर दी थी। और फिर अब हम लोग को बोला था कि जो मेन गेट है आप वहाँ जाके कलश लेके आप लोगों को खड़े होना है, यहाँ से पूजा स्टार्ट होगी। और ये हमारा बांध रहे थे वो पिछौड़ा, क्योंकि अब पूजा यहाँ से स्टार्ट करना थी। तो ये मेरी है शादी का दुपट्टा, जो चुनरी है वो मेरी शादी की है और इनका गमछा भी शादी का है। तो वही हम लोगों ने डाला हुआ है। तो वो पंडित जी उनकी गांठ लगा रहे थे। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ जो बाहर कलश रखवाया गया था, तो उसकी उन्होंने पूजा करना था। तो यहाँ से उन्होंने उसकी पूजा स्टार्ट करी और हम लोगों को सारी चीज़ बताते जा रहे थे। तो हम लोग पूजा करते जा रहे थे, क्योंकि मेन जो बाहर पहले कलश हम लोग लेके खड़े थे वो हमारा दरवाजे पे रखाया गया था। और इसके बाद उन्होंने बाहर के कलश की पूरी पूजा वगैरह करवाई बहुत अच्छे से। आज हमारे नागपंचमी के दिन का ही घर का प्रवेश का गृह प्रवेश का मुहूर्त निकला था, तो हमने आज ही कर ली थी। और इसके बाद ये सारी पूजा हमने कलश के बाहर करी। और अब हम इसके बाद अंदर जाके हमें रसोई की पूजा करना था, क्योंकि जो गृह प्रवेश की मेन पूजा है वो मिनिमम 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि रसोई की पूजा करके, और ये हम ले रहे थे मम्मी का आशीर्वाद। और मैं कहाँ थी, उन्होंने बोला था कि रसोई की पूजा करके रसोई के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग पहले रसोई की पूजा कर लो, जिसमें प्रसाद वगैरह जो भी बनना है वो बन सकेगा, और आप लोग पूजा में बैठे रहेंगे, क्योंकि पूजा में लंबा टाइम लग जाएगा 3-4 घंटे। इसलिए उन्होंने पूरा कलश वगैरह जलवाया, उन्होंने अन्नपूर्णा माता की यहाँ पूजा कराई और उन्होंने भोग वगैरह लगवाया। और इसके बाद उन्होंने बोला था कि गैस पे कुछ बनाते हैं तो या दूध बॉयल कर लेना। तो वही हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे भगवान अन्नपूर्णा माता को भोग। और भोग लगाने के बाद फिर हम गैस ऑन करके अपना काम रसोई का चालू करेंगे। तो इन्होंने गैस की भी पंडित जी ने पूजा करा दी थी। और गैस की पूजा कराने के बाद फिर उन्होंने बोला कि गैस को आप चालू करना। और इसके बाद गैस चालू करने के बाद आप कुछ भी थोड़ा सा बना लो या दूध उबालना हो तो वो कर लो। तो मैं वही कर रही थी। गैस ऑन करने के बाद दूध को मैंने बोला उबाल लेते हैं। तो उन्होंने बोला था जो पहली बार आई हो थोड़ा सा दूध गिर जाने देना, वो शगुन का रहता है। इसके बाद आप अपने नए घर की रसोई का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करके और फिर इसके बाद में यहाँ जहाँ मेन पूजा होना था वहाँ हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ कलश जल चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी है और हमारी पूजा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लंबे टाइम के लिए पूजा थी। तो अब उन्होंने जो गौर गणेश से लेके कलश, उन्होंने जितने भी पटों पे जो भी आसन लगाए हुए थे भगवान को विराजमान कराया था, तो उनकी उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई सारी। उन्होंने एक एक चीज़ का महत्व बताया था हम लोगों को कि गृह प्रवेश की पूजा बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और हम खुश थे कि हमारी पूजा बहुत ही अच्छे विधि विधान से पूरी संपन्न हो गई थी। और ये हमारी पूजा का अंतिम दौर चल रहा था, लास्ट था। उन्होंने बोला अक्षत वगैरह डाल दो और फूल वूल डाल दो भगवान जी को, और एक बार आप अच्छे से प्रणाम करो, क्योंकि अब पूजा का ये लास्ट है। फिर इसके बाद आपका होगा हवन और आरती। तो हवन में भी थोड़ा सा लंबा समय लगना था, आधा पौना घंटा लग गया था। और ये सारे वीडियो मेरी बेटी ने शूट किया था, तो जैसे भी बने हुए हैं तो मैंने सोचा इसका ब्लॉग बना के डाल दिया जाए, ताकि आपको भी पता चले कि गृह प्रवेश की पूजा कैसे होती है। और भगवान सबको ये मौका दे, सबको ये खुशी दे कि सब अपनी अपनी घर बनाए, चाहे वो 1 कमरे का हो, चाहे वो 2 कमरे का हो, चाहे वो पूरा बंगला ही क्यों ना हो। भगवान सबको उसका घर दे और उसके घर की पूजा भी अच्छे से हो, और ये ऐसी पूजा करने का सबको मौका मिले
मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सब खुश होकर अपने घर की पूजा पाठ करें। और ये हमारे घर में होने लगा था हवन, तो हवन के कारण सुबह ही घर में बहुत ही धुआं हो रहा था, तो क्योंकि लंबे टाइम तक आधा पौना घंटा हवन भी चला। और हवन होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि पूरी पूजा का अब समापन होना था, तो आरती वगैरह बाकी थी, बस आरती ही होना लास्ट में बाकी था। तो बेटी बाहर खड़ी हुई थी, उसने बाहर से ही शूट किया था क्योंकि अंदर बहुत धुआं था। तो ये आरती हो रही थी, हमारा लास्ट था। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बताना ज़रूर, क्योंकि ये मेरी बेटी ने शूट किया था और मैंने इसको एडिट करके जैसा भी हुआ मैंने किया। और गृह प्रवेश की पूजा हमारी बहुत ही अच्छे से हुई, और भगवान ये पूजा करने का मौका हर व्यक्ति को दे, ऐसी खुशी हर व्यक्ति के जीवन में आए। तो चलिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जिस दिन गृह प्रवेश की पूजा हुई थी उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ब्लॉग एंड करने का, तो मैंने सोचा गृह प्रवेश की पूजा का आज ही ब्लॉग एंड करूँगी। तो आज गृह प्रवेश की पूजा का ये तीसरा दिन था। तो पंडित जी आए, उन्होंने सारे आसन को हटाना था, तो उन्होंने हवन वगैरह करवाया, पूजा वगैरह करवाई, सारे हवन हुए, पूजा हुई। इसके बाद सारे आसन देख सकते हैं आप मैंने हटा दिए हैं, और गृह प्रवेश की पूजा बहुत ही अच्छे से हुई। तो अभी थोड़ा सा हमारे घर का कुछ काम बाकी रह गया है होना, तो वो जब पूरा फिनिश काम हो जाएगा इसके बाद ही हम लोग शिफ्ट हो पाएंगे। तो चलिए, बड़ी मेहनत से ही इंसान अपने घर को बनाता है, और आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि पूरी पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। और तो जो मेरा ये ब्लॉग है इसमें सिर्फ मेरी गृह प्रवेश की पूजा का ही ब्लॉग है, अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये मेरे ब्लॉग को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फिर बने रहते हैं ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर।